जी हाँ, टैरिफ को लेकर भारत पर मोर्चा खोलने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने भारत अमेरिका के रिश्ते को बेहद खास बताते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी उनके हमेशा दोस्त रहेंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पीएम मोदी की भी इस पर प्रतिक्रिया आई। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के पॉजिटिव मूल्यांकन का हम तहे दिल से इसकी तारीफ करते हैं। हम ट्रंप का पूर्ण समर्थन करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक काफी सकारात्मक, दूरदर्शी, व्यापक और ग्लोबल रणनीतिक साझेदारी है। और इसके साथ ही हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. तो आपने ट्रंप को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारत और अमेरिका के रिश्ते पटरी पर हैं। वहीं टाइम्स नेटवर्क को दिए अपने इंटरव्यू में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत अमेरिका संबंधों पर बातचीत की और क्या कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं। I want to ask you, India friends with China or United States of America? India will want friends everywhere, but India's priority is India. We take decisions to make sure India is safe, India can prosper, India and Indians can live a life of self-respect and dignity. But do you think the pronouncements that have come in recent times from the United States of America by leaders, people in positions of power there, have somewhere or the other eroded the respect that India deserves? Common people in India who earlier thought maybe the United States is a friendly nation with India, and in the last 20-25 years, a lot of movement, and under Prime Minister Modi between 2014 and today, a lot of steps taken to strengthen our relationship. The people of India are astonished at comments which are coming, and I'm sure reason will prevail eventually. और वहीं वित्त मंत्री ने जीएसटी को लेकर भी अपनी बात रखी और इसे एक बड़ी सौगात बताया। This one tax, GST, impacts on 140 billion people's lives. There is no tax which does this kind of a cutting across sections and reaching to every citizen. Meaning, every citizen waking up in the morning has something or the other bought in the market which has a implication, GST implication. And therefore, taking a major overall revamp is a big exercise. It required so much of working hours, intense working hours. The bureaucracy was completely with me in every moment, like when I would return saying I'm unhappy with this aspect of the proposal, redo it and come back. There was never a bitter moment or a grudge or a unhappiness. So they've worked together to deliver on a promise which Prime Minister Modi gave, and that is why the contours of the central government's proposal to the GST was defined. तो जीएसटी के साथ साथ अब टैरिफ पर राहत मिलेगी या नहीं, और जिस तरह से भारत और अमेरिका संबंध बेहतर होते हुए कम से कम तमाम जो हालिया डेवलपमेंट्स हुए हैं वो नज़र आ रहे हैं, उस पर अब टैरिफ पर भी नज़रें हैं, ट्रेड डील पर भी नज़रें हैं, और इन सभी पर ज़रा जानकारी लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अभिषेक सत्यव्रतम जुड़ चुके हैं। अभिषेक, का क्या मायने निकाले जाएं और क्या ये वाकई एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पर तो देखा ही जाएगा, लेकिन क्या जो खास तौर पे टैरिफ को लेकर तमाम बातें हैं, क्या वहां पर भी एक पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है? देखिए प्रशांत, इसके मायने निकालना अभी थोड़ी सी मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी, लेकिन ये जरूर है कि ये ट्रंप के स्टेटमेंट कब आ रहे हैं। हमने देखा कि एससीओ समिट में रूस के, चीन और भारत के बीच में जो गर्मजोशी दिखी, दोनों नेताओं के साथ मोदी की जो केमिस्ट्री दिखी, ट्रंप ने उसको कहीं ना कहीं जरूर नोटिस किया
और हम और आप ये जानते हैं कि ब्रिक्स देशों को लेकर ट्रंप के मन में क्या चलता है, उनकी नाराजगी किस कदर है। तो ट्रंप नहीं चाहते कि ये एसोसिएशन ज्यादा मजबूत हो और कहीं डॉलर को इसके चलते आगे चुनौती मिले। लेकिन ये सारी की सारी ये कयास है, हम ये कह सकते हैं कि हम ये इसके मायने निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्राइमा फेस ये जरूर है कि अभी तक जो दोनों के देशों के बीच में जो तल्खी दिख रही थी, अमेरिका की तरफ से तल्खी ज्यादा दिख रही थी। तो ट्रंप के इस बयान को थोड़ा पॉजिटिव मान के जरूर चलना चाहिए। थोड़ी जल्दबाजी ये जरूर है। और ट्रंप के हमने प्रीवियस रिकॉर्ड को भी देखा है कि ट्रंप कब क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, कब अपने बयान से पलटी मार जाएंगे, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन भारत अपने स्टांस पर अड़ा रहा। अमेरिका की तरफ से लगातार बयान आते रहे और हमने देखा कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी ट्रंप के जो सलाहकार हैं या फिर ट्रंप के जो मंत्री हैं, उसमें से कुछ के विचार ये थे कि भारत के साथ ट्रेड डील होनी चाहिए। पीटर नोवारो जो कि व्हाइट हाउस के सलाहकार हैं, उनकी तरफ से काफी हम कह सकते हैं कि थोड़े से कड़े बयान आ रहे थे और पीटर नोवारो ने ही कहा था कि भारत पर जुर्माना भी लगना चाहिए। हालांकि जेमिसन ग्रियर, इसके अलावा हमने देखा कि कुछ और वहां पर ट्रंप प्रशासन के लोग थे जो चाहते थे कि भारत से ट्रेड डील हो। तो देखते हैं, पीएम मोदी का भी स्टेटमेंट आ गया है और 25% पहले टैरिफ लगा। भारत ने उसको कहा कि ये न्यायपूर्ण नहीं है और उसको काफी गलत बताया था, उसका विरोध किया था काफी कड़े स्वर में और ये भी बताया था कि भारत अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए जो भी रूस के साथ ट्रेड करता है, चाहे तेल खरीदता है, चाहे बाकी और भी चीजें हम खरीदते हैं। लेकिन अब ये अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड टॉक्स बिल्कुल थम गए थे, 5 दौर की बातचीत हो चुकी थी और उसके बाद हमने देखा कि कुछ हुआ नहीं। अमेरिकी टीम आने वाली थी भारत में, नई दिल्ली में बातचीत करने के लिए, वो आई नहीं। तो क्या ये होगा, इसकी संभावना थोड़ी सी हम बनते हुए देख रहे हैं। लेकिन जब तक कुछ ना हो जाए तब तक हम कुछ ज्यादा इसके बारे में कह नहीं सकते। बट ये जरूर है कि सेंटिमेंट के लिहाज से ये चीज पॉजिटिव जरूर है। सेंटिमेंट के लिहाज से ये चीज़ फिलहाल पॉजिटिव नज़र आ रही है, लेकिन ट्रंप के बारे में कुछ भी तय कह पाना मुश्किल है और जल्दबाजी होगी। बहरहाल यहाँ पर हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।